हाय गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पेज मेकर के बारे में। पेज मेकर नाम से ही पता लग रहा है हमें, पेज बनाने वाला। पेज मीन्स पृष्ठ, मेकर मीन्स बनाने वाला। मीन्स एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये जिसमें हम पेज डिजाइनिंग का काम करते हैं। आप जानते हैं न्यूज़पेपर, ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स या आपके ये जो विजिटिंग कार्ड्स, ये सभी जो है पेज मेकर में तैयार किए जाते हैं। तो पेज मेकर एक इस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम पेज की डिजाइनिंग का कार्य करते हैं। एडोब और एल्डस, ये दो कंपनियां हैं, फेमस कंपनियां, जिनका पेज मेकर ज्यादा फेमस है। तो ज्यादातर लोग एल्डास और एडोब का पेज मेकर प्रयोग में लेते हैं। इसके और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो है आते हैं, लेकिन पेज मेकर जो है इनका बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। पेज मेकर के भी कई वर्जन मार्केट में आ चुके हैं और बहुत सारे वर्जन में बहुत सारी सुविधाएं होती है। वर्जन मैंने आपको जैसा कि बताया था कि पुराने सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करके और कुछ सुधार करके जब उसे नया रूप दिया जाता है तो उसी को हम वर्जन कहते हैं। तो पेज मेकर के भी कई वर्जन मार्केट में आ चुके हैं। अभी हम लोग 6.5 और 7 को देखेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि यदि हमने पुराने वर्जन पे काम कर लिया तो हम आसानी से किसी भी नए वर्जन पे काम कर लेंगे। इसका एक रीजन और है, मैं बार बार ये कहना चाहूंगी कि वर्जन सॉफ्टवेयर के इस प्रकार से हैं कि हर 3 दिन में, 4 दिन में हो सकता है कि एक ही दिन में एक सॉफ्टवेयर का नया वर्जन निकल के आ जाए। तो सोचने वाली बात यह है कि हम कितनी चीजों को सीखेंगे या हम कहाँ तक सीखने जाएंगे। इसलिए हमारे बेस क्लियर होने चाहिए। यदि हमारा बेस क्लियर है तो फिर हम किसी भी वर्जन पे आसानी से कार्य कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो पेज मेकर 6.5 या 7 सीखेंगे तो उसी के आधार पे आप देखेंगे कि किसी भी वर्जन पे आप आसानी से कार्य कर सकते हैं। पेज मेकर में मैंने आपको बताया कि पृष्ठ डिजाइनिंग का कार्य यानी पृष्ठ बनाने का कार्य किया जाता है। पेज मेकर एक इस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहां पे आपको पेज सेट करके कि आपको कितने बड़े पेज पे जो है कार्य करना है, और इसके अलावा उसमें हम पिक्चर या कोई भी चित्र, इमेज भी पेस्ट कर सकते हैं और टाइपिंग का कार्य भी अपन उसमें कर सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कॉलम बने हुए होते हैं, कहीं पे फोटो होता है, साइड में न्यूज़ होती है या नीचे न्यूज़ होती है, इधर की तरफ फोटो होता है। उस तरीके का पूरा कार्य हम लोग इसमें करते हैं। पेज मेकर को डीटीपी का मुख्य सॉफ्टवेयर माना जाता है। डीटीपी का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्क मीन्स मेज, टॉप मीन्स ऊपर, पब्लिशिंग मीन्स प्रकाशन। यानी एक डेस्क पे प्रकाशन का कार्य। मीन्स कंप्यूटर का जो हम बोलते हैं प्रारंभिक स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं, उस डेस्कटॉप पे यानी उतनी सी एक स्क्रीन पर ही हम पूरा प्रकाशन का कार्य करते हैं। किताबें पब्लिश करने का, कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स इत्यादि बनाने का कार्य। तो इसीलिए इसको, इस कार्य को बोला जाता है डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी नाम से बाजार में कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है। डीटीपी जितने भी डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं उन सभी को मिलाकर कार्य करना ही डीटीपी कहलाता है। तो डीटीपी में एक मुख्य सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग किया जाता है वो पेज मेकर होता है। पेज मेकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके यहाँ में जहां पर हम सभी जगह से मैटर लेके इस जगह लाके कार्य को करते हैं। हमारे पास और बहुत सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम आसानी से प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन देखिए कि उनमें लिखने के लिए हमें वो सुविधा नहीं मिलेगी जो पेज मेकर में मिलेगी। जैसे फोटोशॉप है, उसको भी डिजाइनिंग में काम में लिया जाता है, लेकिन फोटोशॉप में आप फोटो डिजाइन कर सकते हैं, बने बनाए फोटोज को आप उसमें डिजाइन कर सकते हैं। कॉरेल ड्रा है, आप उसमें नए फोटो बना सकते हैं। आप अपने जो किताब हैं उनके जो कवर पेज वगैरह आसानी से बना सकते हैं, सुंदर डिजाइनिंग आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें लिखने के लिए आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी, पेज की सेटिंग के लिए आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी, वो फोटो के लिए बनाए गए हैं। इसी प्रकार से
पावर पॉइंट है, आप उसमें प्रेजेंटेशन का यानी प्रस्तुतिकरण का काम करते हैं। जैसा कि अपन ने MS ऑफिस में मैंने आपको बताया था कि उसमें जो फिल्मों में नंबरिंग आती है वो कुछ इस तरफ से निकल के और ऐसे लिखा हुआ है, इधर से फोटो घूमते हुए ऐसे आए, वो सारे काम हम पावर पॉइंट में कर सकते हैं। लेकिन जो पेज की डिजाइनिंग का काम है उसको हम उसमें नहीं कर सकते। और पेज में जब हम प्रिंट निकालते हैं तो कोई हमारा पेपर जो है इस तरीके से घूम के नहीं आता है, तो हमें पेज की जो पूरी सेटिंग करनी होती है उसके लिए हमारे पास फैसिलिटी पेज मेकर ही होती है। और DTP के अंदर वो सभी सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके द्वारा हम डिजाइनिंग करते हैं। मूल सॉफ्टवेयर पेज मेकर है, इसके अलावा पावर पॉइंट, फोटोशॉप, कॉरेल ड्रा, ये सभी जो है DTP ही कहलाते हैं। पेज मेकर में एक खास बात ये होती है कि इसके अंदर शॉर्टकट्स का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। DTP के पूरे ही कार्य में शॉर्टकट का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और शॉर्टकट के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप सभी मेनूज के अंदर सामने की तरफ जो सब मेनू खुलते हैं उसके अंदर शॉर्टकट दिए जाते हैं। इसके अलावा मैं एक और तरीका आपको बता रही हूँ कि आप नेट से मीन्स इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं और पूरी शॉर्टकट की लिस्ट निकाल सकते हैं, या आप अपनी कॉपी में लिख के रख सकते हैं, या एक अलग फाइल बना के कंप्यूटर में ही सेव करके रख सकते हैं और उन शॉर्टकट का प्रयोग करके आप काम कर सकते हैं। शॉर्टकट का प्रयोग DTP में इसलिए ज्यादा किया जाता है क्योंकि बहुत बड़ा काम ये होता है, बहुत समय वाला काम होता है। यदि हम धीरे धीरे काम करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी, समय भी ज्यादा लगेगा। इसलिए मेनूज में जाके माउस से क्लिक करने की जगह बहुत जो है कीबोर्ड द्वारा ही ज्यादा से ज्यादा काम को संपन्न करते हैं। शॉर्टकट सारे कीबोर्ड में ही बने हुए होते हैं, वहीं से हम कीबोर्ड द्वारा शॉर्टकट का यूज करके और आसानी से पेज मेकर में कार्य करते हैं। पेज मेकर में पेज सेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले खास बात ये होती है कि हमें पेज सेट करना होता है कि हम किस आकार के पेपर पे काम करेंगे। तो जैसे ही हम न्यू करते हैं हमारे सामने ऑटोमेटिकली सबसे पहले जो डायलॉग बॉक्स खुलता है वो उसी का खुलता है। वहाँ पे हमसे वो पूछता है कि कितने पेज एक साथ आपको खोलने हैं और कितने जो पेज है उसको डबल साइड वाला पेज चाहिए या किस तरीके का पेज चाहिए, उसमें कितने जो है नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो और उसका आकार क्या हो। वो सारी सेटिंग प्रारंभ में ही हमें डायलॉग बॉक्स देता है और उसी के अंदर से हम उसको सेट करते हैं। यहाँ एक खास बात ये होती है कि लिखते समय भी जैसे भी मैं जो पेज मेकर को आपको दिखाऊंगी, उसको लोड करना भी मैं आपको बताऊंगी, तब मैं उसके अंदर बताऊंगी कि जब हम इसमें लिखते हैं तो खास बात ये होती है कि इसमें एरिया बनाकर लिखा जाता है। उसमें एक A नाम से बटन बना हुआ होता है T का, और उस पर हम क्लिक करके माउस को और फिर जब पेज पे लाते हैं तो इस प्रकार से ये बॉक्स बना देते हैं। इस बॉक्स के बनाने से ये होता है कि जिस एरिया में हम लिखना चाहते हैं वो बॉक्स वहां तक बना हुआ होता है, अपने आप उससे ज्यादा आगे हमारा जो है कर्सर नहीं जाएगा और उससे नीचे भी हमारा कर्सर नहीं जाएगा। और उस बॉक्स को हम आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा भी करके दोबारा एरिया भी सेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी पेज मेकर को लोड करना यानी पेज मेकर को खोलना।